आप जब प्रातःकालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना तो इसे समय सूर्य उदय के बजे होता है लगभग 6 बजे। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ कर के सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पर बैठे हैं, जिस पर शयन किए थे, जिस शैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी शैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश प्रभु की जय, हरि राम व्यास जी की जय, नागरी दास जी की जय, श्री ध्रुव दास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतर और पहले जो अपने माता पिता अगर वह शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को अपना हल्का सा गर्म करवाइए। अपने माता पिता से जो भी आपकी सेवा में हो या अगर आप स्वयं करे सकते हो तो स्वयं हल्का सा अगर 500 ग्राम पी जाए तो अच्छी बात है और उससे ज़्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वृद्धासन में बैठना आता है, वृद्धासन जानते हो आप लोग, देखो वृद्धासन को देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। यह आपके प्राचार्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी और को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम ना पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर उसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर उसके बाद आप सोच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है तो 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले तो वे बराबर सोच नहीं लगाएगा, पर आपकी आदतें साफ हो जाएगी। सोच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत अगर आपको व्यायाम आता है तो करें, नहीं तो सीधा सरल बात होती 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली ठंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम जो इसे जोड़ दे, दोनों बात हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे सीधा खींच और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब दिनचर्या में लग जाए तो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तो हमें और भजन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वह भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरु जी या टीचर जी को जाकर प्रणाम करनी है। कल जो पढ़ाई की थी आज के लिए वह आप सुबह उस समय व्यायाम के बाद तो आप देखना ही आपकी स्मृति बहुत बढ़िया ही आपकी जाएगी अच्छी। वह आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाए तो हमें आजकल का तो पता ही नहीं, हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरु जी को प्रणाम करते थे और जो स्कूल में आपको पढ़ाते थे वो तो बात है। अब आपको जो हम खास बात बताने जाते हैं वो आके देखो, छोटे बच्चे ही छोटे में कुछ ऐसे बच्चे गंदगी करते हैं जिनके गंदी बातों दिन आ जाती है और गंदा बात वह करने लगते हैं। आचरण में आप इन लोग इतना तो जानते ही होंगे कि बातें किसे कहते हैं। आप लोग के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बातें देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाकर शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, अगर भगवान आपकी प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे पदों में जा सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार
और प्राचार्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना। गंदी कोई ऐसी हरकत सिखाए या बात सिखाए तो उसको सुन कर के छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना और ऐसे बच्चों को कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय यह जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया, राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि है प्रभु आज दिन हमारा जो भी गलती हुई है वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं हो तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जा रहे हैं, यह पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना इसका फल देखना, एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसे ही दिन चलाया